नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम वार्ता करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर भगवान शिव शंकर का ध्यान स्वप्न तथा जागृत अवस्था में किया था। इसी कहानी का एक सार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण अपने शिविर में उस रात्रि के तृतीय पहर में ध्यानस्थ बैठे थे। श्री कृष्ण ध्यानस्थ थे, उनका संकल्प सक्रिय था। अर्जुन अपने शिविर में अपने सखा के द्वारा बिछाए गए कुशों के आस्तरण पर सोए हुए थे। सोए सोए वो स्वप्न देखने लगे। अर्जुन ने प्रातः जागकर सबसे यही कहा कि उन्होंने रात्रि में अद्भुत स्वप्न देखा। अर्जुन वनवास काल में भगवान व्यास के द्वारा उपदिष्ट शिव मंत्र का मानसिक जप करते करते सो गए थे। स्वप्न में ही उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सचिंत मुख किए हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए। स्वप्न में ही अर्जुन उनका स्वागत किया, उन्हें आसन दिया। श्री कृष्ण बैठ गए और अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम विषाद क्यों कर रहे हो? शोक मत करो। शोक तो मनुष्य का शत्रु है। जो कार्य करना है उसके लिए प्रयत्न करो, प्रबल उद्योग करो। अर्जुन सचमुच चिंता करते हुए ही सोए थे। स्वप्न में ही चिंता प्रकट हुई। अर्जुन ने कहा, मैंने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा आवेश में आकर कर ली, किंतु दुर्योधन के समीप 11 अक्षौहिणी सेना युद्धारंभ में थी। कठिनाई से उसमें से अब तक 1 अक्षौहिणी सेना मारी गई होगी। 10 अक्षौहिणी सेना और द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य आदि सब महारथी उनके सामने कल खड़े होंगे। उनके पीछे कल जयद्रथ के वध होने का विषय तो बनता ही नहीं है। कितना भी परिश्रम एवं पराक्रम करूं, दिन भर में जयद्रथ तक पहुंचना तो असंभव लगता है। इन दिनों सूर्यास्त भी शीघ्र हो जाता है। प्रतिज्ञा पूर्ति न होने पर मेरे जैसा पुरुष जीवन धारण कैसे करेगा? अतः मुझे कल अपनी मृत्यु का भय लगता है और कल मुझे अपनी मृत्यु निश्चित लगती है। अर्जुन के अंतर की यही चिंता तो श्री कृष्ण के प्रतिफल हो रही थी। इसी से वे ध्यानस्थ अपने शिविर में बैठे थे। स्वप्न में भी अर्जुन की बात सुनकर आचमन करके पूर्वाभिमुख भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और अर्जुन से बोले, पार्थ, भगवान पुरारी का पाशुपतास्त्र यदि तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम कल अवश्य जयद्रथ को मार सकोगे। यदि तुम्हें उसका ज्ञान नहीं हो तो मन ही मन महादेव का स्मरण करो, उन शशांक शेखर का ध्यान करो। अर्जुन ने स्वप्न में ही जल लेकर आचमन किया और पृथ्वी पर बैठकर भगवान पशुपति का चिंतन करने लगा। शीघ्र ही उसने देखा कि वह श्री कृष्ण के साथ आकाश मार्ग से यात्रा कर अनेक शिखरों पर्वतों को पार करते हुए, नदियों को पार करते हुए, कुबेर की अलकापुरी को पार करके बाण के समान गति से बढ़ते गए। अंत में अपने तेज से गगन एवं दिशाओं को उद्भाषित करता कैलाश पर्वत दिख पड़ा। जटाभूषित त्रिशूलधारी कृष्ण चर्म पहने त्रिलोचन नीलकंठ प्रभु खड़े होकर तप कर रहे थे। भगवती उमा उनके समीप थी और भूत प्रेत उनकी सेवा में उपस्थित थे। महर्षिगण उन पिनाक पानी का स्तवन कर रहे थे। उन देव आदिदेव महादेव का दर्शन होते ही श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उस शिखर पर उतर गए और प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर एक ही स्वर में गंगाधर सदाशिव की स्तुति करने लगे। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि रात्रि में पूजन के उपरांत जो पूजोपहार उन्होंने श्री कृष्ण को समर्पित किए थे, वे यहाँ भगवान शशांक शेखर के समीप रखे थे।
नमस्कार मित्रों, अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।